तीसरी लहर बच्चों पर कहर। जी हाँ, संक्रमण की दूसरी लहर ने देश के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा रखा है। कई राज्यों में दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। लेकिन इस आपदा के बीच ही तीसरी लहर के अल्टीमेटम ने हिंदुस्तान की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। कोरोना को लेकर जारी हो रही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गर्मियां खत्म होते होते देश तीसरी लहर की चपेट में होगा और कोरोना की ये तीसरी लहर 18 साल से कम के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और इस अलर्ट के बाद बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी सुनामी का अलर्ट। महामारी से बच्चों को रखिए सतर्क। देश की नौनिहालों पर कोरोना का साया। बिन वैक्सीन जिंदगी पर खतरा गहराया। कोरोना की पहली लहर ने बुजुर्गों की जिंदगी ले ली, दूसरी लहर ने युवाओं को बुरी तरह अपनी चपेट में लिया और अब तीसरी लहर से बच्चों की जिंदगी पर खतरा आन पड़ा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं, इसकी तस्वीरें हर राज्य, हर जिले, हर शहर से लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक और डराने वाला अलर्ट सामने आया है। हेल्थ विभागों के जानकार और कोविड टास्क फोर्स में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर्स ने सरकार को आगाह किया है कि इस साल के सितंबर अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 30% ऐसे ग्रुप का है जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है और जिनको हम पीडियाट्रिक ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। तो 30% अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है। ये 30% जनसंख्या आने वाले समय में एक खतरे में घिरने जा रही है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि भारत में अब दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव के आने का खतरा है। अगर हम ट्रेंड देखें तो पहली वेव में जहाँ पे एल्डरली यानी कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को खतरा था, जो अभी करंट दूसरी वेव चल रही है इसमें यंग लोगों को खतरा है। अब इस तरह जो तीसरी वेव है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो हमें इस तीसरी वेव के आने के पहले ज़रूर वो सब तैयारियां कर लेनी चाहिए कि अगर बच्चों को खतरा हो तो हम उनको कैसे बचा पाएँ, कौन सी सावधानियां रखनी है और उनकी सुरक्षा आखिर कैसे इंश्योर करी जाए। कोरोना संक्रमण के दौर में सामने आए इस अलर्ट के बाद बच्चों को सुरक्षित करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। पहली और दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुंबई महानगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। थर्ड वेव एक्शन प्लान के मुताबिक छोटे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड बनाया जाएगा। ये वार्ड नेस्को जंबो कोविड सेंटर गोरेगांव में बनाया जाएगा। इस पेडियाट्रिक वार्ड में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाएगा। सेंटर में 700 बेड बनाए जाएंगे, जिसमें 300 बेड बच्चों के लिए होंगे, 25 बेड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए रहेंगे। इसके अलावा 300 बेड पेडियाट्रिक वार्ड, 50 बेड NICU और 50 बेड PICU वार्ड में माताओं के लिए रखे जाएंगे, जिनके बच्चों का इलाज सेंटर में किया जाएगा। जहां तक महाराष्ट्र के कोविड संक्रमण की जो नए मामले देखने को मिल रहे हैं उसमें 0 से 10 साल के बच्चों में इसका प्रतिशत 3.04 है और 10 से 20 साल के बच्चों, किशोरों और युवाओं में ये 6.80% दर्ज किया गया। लेकिन एक्सपर्ट तीसरी लहर में इसकी भयानकता की ओर इशारा कर रहे हैं। शिवसेना के दक्षिण मुंबई के सांसद राहुल शेवाले ने PM और CM को खत लिखकर कोविड की तीसरी लहर के बारे में आगाह किया है। साथ ही लहर के आने से पहले प्रदेश में मुकम्मल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की जरूरत पर जोर दिया है। थर्ड वेव आएगी तो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि वैक्सीन अभी 18 के ऊपर के सभी को लग जाएगा। 18 के नीचे के बच्चों को वैक्सीन ना होने की वजह से और उनके लिए औषध भी मेडिसिन नहीं होने की वजह से उनको आने वाले थर्ड वेव में बहुत ही बड़ा धोखा है। तो ये संकट, आने वाले संकट देखते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए पेडियाट्रिक कोविड सेंटर यानी कि वहाँ पे पेडियाट्रिक वेंटिलेटर सिस्टम, पेडियाट्रिक ICU और बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी वहाँ पे हुई, ऐसा कोविड सेंटर बनाना बहुत ही जरूरी है।
अलर्ट के बाद तैयारियों का खाका खींचा जा रहा है। जल्द तैयारियां भी शुरू होंगी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का ख्याल अभी से रखा जाए। सुनिए, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं। कि अभी तक पीडियाट्रिक वैक्सीन नहीं आई हुई है, इसलिए 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों का खतरा लगातार बरकरार है। अगर इससे बचना है तो हमें तमाम तैयारियां एक साथ करनी पड़ेंगी। सबसे ज़रूरी है कि पीडियाट्रिक वैक्सीन जो दुनिया भर में अगर अभी अवेलेबल हैं, उनको जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। भारत की जो कंपनीज हैं उनके ट्रायल्स तेज़ किए जाएं, उनको जल्दी अप्रूवल मिले ताकि बच्चों में वैक्सीनेशन चालू हो सके। बिना वैक्सीनेशन के इतने बड़े टारगेट ऑडियंस को सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल बात है। अगर हम वैक्सीनेशन को जल्दी से रोल आउट कर पाएंगे तो जो तीसरी वेव है उसके आने तक हम तमाम सारी जनसंख्या बच्चों की है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा संभावित खतरों को देखते हुए जो बच्चों का सेटअप है, यानी कि पीडियाट्रिक वार्ड्स है, पीडियाट्रिक आईसीयू है या पीडियाट्रिक हेल्थ केयर है, इसको समय रहते हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा ताकि अगर इस तरह की आपदा आ गई तो इन बच्चों का उन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, उसमें समुचित इलाज हो पाए। गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों पर कोरोना महामारी के अलर्ट को लेकर चिंता जताई। न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है और इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ सकता है। तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन के मौजूदा अभियान को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। देश कोरोना की तीसरी लहर में प्रवेश कर सकता है और उसको लेकर अगर हम आज तैयारी करेंगे तो उससे लड़ पाएंगे। बच्चों पर कोरोना महामारी को लेकर सामने आई इस चेतावनी की असल वजह यह है कि हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। अब सिर्फ देश में नाबालिग हैं जिन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी नेचुरल इम्यूनिटी का सहारा लेना है। दुनिया में कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है और अमेरिका भी 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में बच्चों के लिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसके लिए हम सबको अपने उपाय आज से ही शुरू करने होंगे। मुंबई से विनोद जगदाली और दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।